बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम जैसा कि आपको पता है कि आजकल हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के चैप्टर 3 का पार्ट 10 टैक्स क्रेडिट्स को आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं। और ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 61 to 65G, ये सेक्शन जितने भी 5-6 बनते हैं, ये सारे टैक्स क्रेडिट्स के बारे में बात करते हैं। टैक्स क्रेडिट क्या होता है इसके बारे में जो है ना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा सेक्शन है 62A, वो जो रिगार्डिंग है किसके, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि आया कि इंश्योरेंस कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाला पर्सन कोई वो टैक्स क्रेडिट का एलिजिबल है या नहीं है, या फिर इसके अलावा लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो लॉज की जो प्रोविजंस हैं, जो कंडीशंस हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और टैक्स क्रेडिट को हम किस तरह से हमने जो है लेना है, किस तरह से हमने अखज़ करना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 1, सेक्शन 62A सब सेक्शन 1 आपको कहता है कि अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू टैक्स क्रेडिट इफ़, कहता है कि जो कोई भी ऐसा शख्स जिसने हेल्थ इंश्योरेंस में कोई अपनी प्रीमियम पे कर रहा हो, हेल्थ इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी ली और वो पे कर रहा, वो एंटाइटल्ड है किस चीज़ का, टैक्स क्रेडिट का। लेकिन इफ़ इसके लिए 2 कंडीशंस हैं। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? सबसे पहली कंडीशन है कि वो शख्स जो है ना वो इनकम ड्रॉन फ्रॉम सैलरी, के वो शख्स जो अपनी इनकम है वो सैलरी से ले रहा हो, उसकी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन यही है। फिर इसके बाद सेकंड कंडीशन कहता है कि वो जो कंपनी है, कंपनी इज रजिस्टर्ड विद SCCP, इसके साथ कोई कंपनी है ना जो आपके पास, इस कंपनी का, जिस कंपनी को प्रीमियम पे किया जा रहा है वो SCCP यानी कि स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ उसका जो है ना रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। और अंडर इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 ऑर्डिनेंस, ये कि इन इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो ऑर्डिनेंस आया था 2000 में, उसके जो कह लें कि उस ऑर्डिनेंस की रूह से जो कंपनीज जो है ना वो SCCP के साथ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ जो कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, उन रजिस्टर्ड कंपनी को अगर वो प्रीमियम पे कर रहा है तो वो टैक्स क्रेडिट का आपके पास क्या होगा के लिए वो एलिजिबल होगा। तो ये तो सब सेक्शन 1 आपको अलाउ करता है कि आप टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि टैक्स क्रेडिट लेना कितना है। तो सब सेक्शन 2 जो है ना वो इस बारे में डील करेगा कि आपने टैक्स क्रेडिट कितना लेना है। तो टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू, ये फार्मूला मैंने लिखा है, A/B × C। तो यहाँ पे हम जो कंपोनेंट, जो 3 कंपोनेंट A, B और C, इनके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय A एंड B एंड C। तो व्हाट इज मेंट बाय A क्या आपके पास टैक्स कौन सा, प्रीवियस ईयर का, यानी कि जिस ईयर का वो टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहा है उससे पिछले साल उसने जितना टैक्स उसने पे किया गवर्नमेंट को वो हम लेंगे, वो उसको A कंपोनेंट वो लिखेंगे। फिर इसके बाद B क्या, अभी टोटल इनकम उस शख्स की, उसने उस ईयर में जितनी उसने इनकम जो है ना वो ड्रा की हो, वो B कंपोनेंट के तौर पे लिखेंगे। फिर इसके बाद C कंपोनेंट आपको पता है हमेशा ये उसने 2-3 प्रोविजंस हर जगह पे दी होती है कि ये लेसर होना चाहिए, यानी कि कम होना चाहिए। 3 कंडीशन में से जो कम होगा आप वो C कंपोनेंट के तौर पर लिखेंगे। तो पहला क्या है जी, टोटल पेड, यानी कि टोटल पेड से मुराद यहाँ पे ये है कि टोटल प्रीमियम उसने कितना पे किया है एक साल के अंदर किसी कंपनी को। पहले हम इसको देखेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, 5% ऑफ इनकम, उसकी इनकम को, उस पर्सन की इनकम का 5% निकालेंगे। या फिर फोर्थ इसकी कंडीशन क्या है अभी, ये 1,50,000 रुपया इसने दिया हुआ है कि अगर, या फिर आप जो है ना C कंपोनेंट 1,50,000 देखेंगे। इन तीनों को हम एनालाइज करेंगे और तीनों को एनालाइज करने के बाद जो लेसर होगा, जो कम निकलेगी, उसको हम एज अ कंपोनेंट C डील करेंगे। तो ये सब सेक्शन जो 62A था, ये तो था आपके पास इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस। फिर आगे नेक्स्ट हम चलेंगे अपने सेक्शन 63 की तरफ। व्हाट इज़ सेक्शन 3? आज हम इसके बारे में भी आगे डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 63 जो है ना, इसके अंदर इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी कंडीशंस क्या है, और ये है किस बारे में। तो सेक्शन 63 आपके पास क्या है, किस बारे में, कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड पेंशन फंड, कि अगर कोई शख्स जो है ना कंट्रीब्यूशन करता है अप्रूव्ड पेंशन फंड में, यानी कि ये, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी वजाहत देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दी थी कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना पेंशन फंड में जो है ना आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये सर्टन लाज हैं, ठीक है ना। लाज के तहत जो है ना आप अपनी इनकम में से जो है ना अपनी पेंशन के लिए जो है ना वो क्या लगे, उसके लिए आप जो है ना अपनी सैलरी में से कुछ शख्स जो है ना वो दे सकता है।
तो कहता है कि अगर वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है तो वो भी टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आपके पास जो सब सेक्शन 1 है, सेक्शन 63 का सब सेक्शन 1, वो कहता है कि अ पर्सन इज एलिजिबल, कहता है कि वो पर्सन जो है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो एलिजिबल है टैक्स क्रेडिट के लिए इफ़ डेराइव्ड इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर वो शख्स जो है ना वो अपनी इनकम सैलरी से ले रहा है तो तब जाके वो एलिजिबल है कि वो टैक्स क्रेडिट ले सकता है। तो आगे हम चलेंगे कि टैक्स क्रेडिट हमने निकालना किस तरह से है। तो सेक्शन 63 का सब सेक्शन 2, इसके अंदर जो है ना वो डिस्कस किया गया है कि वो लिमिटेशंस क्या है या वो फार्मूला क्या है जिसके तहत आपने ये टैक्स क्रेडिट निकालना है। तो टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू ए और बी मल्टीप्लाई बाय सी। हमेशा की तरह हमने जो ए कंपोनेंट लिखना है वो लिखना है आपने टैक्स, और वो टैक्स कौन सा होगा, प्रीवियस ईयर का जो उस शख्स ने पे किया है। फिर इसके बाद बी हमेशा की तरह हम लिखेंगे उस पर्सन की उस साल की टोटल इनकम कि उसने कितनी इनकम ड्राइव की है। और हमेशा की तरह जो सी कंपोनेंट है, सी कंपोनेंट आप लेसन लेंगे, किसका लेसन लेंगे, यहाँ पे 2 कंडीशन दी गई हैं। कौन कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग टोटल पेड, यानी कि कितना उसने वो एक साल के अंदर जो है ना वो कंट्रीब्यूट किया है वो उसको हम रखेंगे। फिर साथ में 20% ऑफ इनकम, यानी कि उस शख्स की जो एक साल की इनकम है वो उसका हम 20% लेंगे। इन दोनों को एनालाइज करेंगे, हम दोनों का मवाजना करेंगे, जो लेस होगा वो हम एज अ कंपोनेंट सी लिखेंगे। तो ये आपके पास टैक्स क्रेडिट निकालने का फार्मूला है। यहाँ पे मैं 1-2 एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। वो कहता है कि अगर कोई ऐसा शख्स वो कंट्रीब्यूशन फंड को ज्वाइन करता है एट द एज ऑफ 41 ईयर्स, एट द एज ऑफ 41 ईयर्स, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है। वो कहता है कि कैन पे एडिशनल 2%, कहता है कि उसके लिए जो अलाउ है कि वो जो है ना कंट्रीब्यूशन जो फंड अप्रूव्ड है, जितने परसेंट अप्रूव्ड है वो उससे अगर तो वो उसको ज्वाइन करता है एट द एज ऑफ 41 ईयर्स, ठीक है ना, तो वो कहता है कि उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो है ना 2% और वो जो है ना ज़रूरी नहीं कह सकते, सॉरी, उसके लिए ये एक चॉइस है कि वो 2% और क्या कर सकता है अपने उस पेंशन फंड में और जो है ना ऐड करवा सकता है, उसको और पे कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि नॉट एक्सीड 50% ऑफ टोटल इनकम, कहता है कि वो जो पे कर रहा है ना, वो जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो कंट्रीब्यूशन उसकी 50% इनकम से जो है ना वो इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, 50% से टोटल इनकम जो है ना उसका 50% से कम होना चाहिए, ये एक कंडीशन है। फिर इसके बाद आगे कह रहा है कि ये जो फैसिलिटी है अवेलेबल टिल 30 जून 2019, कहता है कि फिर ये भी इसके लिए लॉ के लिए कंडीशन है कि ये जो है ना आपके पास ये फैसिलिटी जो है ना इन पर्सन के लिए ये इनके लिए जो है ना अवेलेबल है 30 जून 2019 तक। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये समझ आएगी। बाकी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम कोशिश करते हैं कि टैक्स क्रेडिट को जो है ना हम इनको वाइड अप करते हैं और आगे नेक्स्ट जो है ना हम रिकवरीज की तरफ चलेंगे। तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह।